दरअसल होता क्या है, कोई भी मर्द हजरात जो है इनकी ज़िंदगी में 2 वक्त ऐसे आते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ सिर पे हाथ फेरती, तो धीरे धीरे बाल आना शुरू हो जाते हैं। फिर बच्चा बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, फिर बीवी हाथ फेरती है, फिर बाल जाना शुरू हो जाता है। कुछ लोग तो मेरे को यहाँ ऐसे दिख रहे हैं कि पूरे मोहल्ले ने हाथ फेरा है। तो बालों का आप कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल मैं सुनाती हूँ। एक गंजे ने परेशान किया है मुझको, उसका घर सामने है जिस जगह मैं रहती हूँ। क्या चमकदार है तांबे की तरह वो टकला, देखती जब भी हूँ उसको तो यही कहती हूँ। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने। देखो, इसके दिल में भी अरमान मचल रहे हैं तो वो आप तक अपने दिल की आवाज पहुंचाए। हिंदी उर्दू एक जान नई सुर नई आवाज, शाह फैसल मारूली साहब के शाम और डॉक्टर सबिया खुर्शीद साहब की खूबसूरत सदारत का नतीजा कि हमारा मुशायरा कामयाबी की तरफ गामज़न है। मैं चाहता हूँ कि एहसान कुरैशी का आपने नाम सुना होगा। वो एक ऐसा पावरफुल नाम है दोस्तों, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे वो अदबी इंडस्ट्री हो, एहसान कुरैशी साहब का बड़े अदब से नाम लिया जाता है। तंज मज़ा के हवाले से फिल्मों में भी आप काम करते हैं। उनकी बेगम साहिबा यहाँ जलवा फरोज है। मैं तारुफ इसलिए करवा रहा हूँ मुख्तसर था कि आप जानते होंगे, मगर आपको बताऊं मैं कि जितनी मेहनत एहसान कुरैशी साहब हंसते हंसाने के लिए करते हैं, उससे कहीं ज्यादा मेहनत उनकी बेगम सीरत एहसान कुरैशी साहिबा अदब को बचाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, उर्दू का एक नगीना हमारे पास अगर मौजूद है मेरी ज़मीन में, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए कि इस तरह रस्म मोहब्बत को निभाकर रो लिए हम तेरी तस्वीर सीने से लगाकर रो लिए। इस तरह रस्म मोहब्बत से निभाकर रो लिए हम तेरी तस्वीर सीने से लगाकर रो लिए। इश्क में जलना जलाना प्यार की मेराज है, बेवफाई हंस गुजरी खत जलाकर रो लिए। प्यार मोहब्बत इश्क और हमदर्दी से निकलकर आवाने भारत तक गुफ्तगू करने का किसी को हुनर आता है तो वो बाजी सीरत एहसान कुरैशी साहब है। एक बार ताली बजाकर मौसूफा को गुजारिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाएं। गजल के रूप में कोई कहानी दे के जाऊंगा, अदब की जिंदगी को नौजवानी दे के जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आप सबको सलाम करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और भिवंडी पहले भी आई हूँ, बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे। साज इलाहाबादी साहब जो थे, मैं उनके मरहूम भाई, मेरे बहुत अच्छे भाई थे वो। बहरहाल अभी वक्त कम है, 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करती हूँ। मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं कि नारी क्या है, औरत क्या है, कि ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, और बदले पे उतर आए तो तलवार है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, इसके आगे की हिस्ट्री भी बताएंगे अभी आप। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी मतलब कट पीस है, फिर थान है, फिर मतलब वगैरह वगैरह। बहरहाल मैं समाप्त कर रही थी, सुनेगा। स्पेशल गुफ्तगू चल रही, मोदी जी का फोन आया है। कि ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, और बदले पे उतर आए तो तलवार है औरत, और कश्मीर की सरहद पे जो करते हैं हिफाजत, कश्मीर की सरहद पे जो करते हैं हिफाजत, उन वीरों की माँ शक्ति का अवतार है औरत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी समातों का। 4 मिसरे और समात कीजिएगा कि हाथों से उनके मेरी जो टकराई उंगलियां, हाथों से उनके मेरी जो टकराई उंगलियां, शर्मा के खुद ब खुद ही सिमट
आई उंगलियां, वाह। शर्मा के खुद ब खुद ही सिमट आई उंगलियां, और अल्फाज सब गले में अटक कर ही रह गए, अल्फाज सब गले में अटक कर ही रह गए, रुखसत के वक्त सिर्फ नजर आई उंगलियां, रुखसत के वक्त सिर्फ नजर आई उंगलियां। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी कुर्सी बैठी थी मैं अपनी सदर साहिबा के बाजू में, तो वो एहसान साहब को लेके मुझसे दो एक सवाल कर रही थी। मैं वो सवाल आपके सामने उसका जवाब एक छोटा सा रख रही हूँ, और दो मिसरे उनके लिए और दो इनके लिए, आप सुनिएगा। मैं कैमरामैन साहब बहुत ईमानदार होते हैं, दुनिया में यही एक ऐसा आदमी है जो सबको एक नज़र से देखता है। मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ, और आपकी बहुत अहम गुफ्तगू हो गई होगी तो मैं आगे बढ़ती हूँ। बहरहाल सुनिएगा, मोहतरमा ने मुझसे पूछा, मैं उस बारे में कहने जा रही थी कि जो याद आ गई गुजरे हुए ज़माने की, जो याद आ गई गुजरे हुए ज़माने की, तो हम भी भूल गए बात मुस्कुराने की, तो हम भी भूल गए बात मुस्कुराने की। सुना है हमसे वो नाराज होके बैठे हैं, सुना है हमसे वो नाराज होके बैठे हैं, निकाले कौन सी सूरत उन्हें मनाने की, निकाले कौन सी सूरत उन्हें मनाने की। और अब जवाब इनका, निकाले कौन सी सूरत अब उन्हें मनाने की, उन्हें तो हमने आंखों में बसा रखा था, उन्हें तो हमने आंखों में बसा रखा था, न जाने कैसे नजर लग गई जमाने की। बहुत शुक्रिया। न जाने कैसे नजर लग गई जमाने की, न जाने कैसे नजर लग गई जमाने की। और जैसा कि वक्त की कमी मुझे मालूम है, एक गज़ल के कुछ शेर सदर साहिबा के पसंद के मैं आपके बीच में रखती, सुनिएगा। बहुत अच्छी अच्छी पढ़ने वाली मेरी बहनें हैं माशाल्लाह, गले बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला और उनको उरूज पे ले जाए, दुआ करती हूँ। एक छोटी सी शायरा हूँ, सीख रही हूँ, कोशिश करती हूँ। और जैसा सदर साहिबा ने मुझे कहा तंज़ो मिज़ा के लिए, उसका भी एक रंग आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो पहले एक गज़ल के कुछ शेर रखती हूँ, सुनिएगा। जो चमन में गिरी बिजलियाँ याद हैं, जो चमन में गिरी बिजलियाँ याद हैं, जो चमन में गिरी बिजलियाँ याद हैं, हादसों की अभी झलकियाँ याद हैं, हादसों की अभी झलकियाँ याद हैं। और बतौर खास आप लोगों ने अभी बहुत तारीफ की थी, नौजवान भाइयों ने बहुत ऊंचे ऊंचे हाथ हुए थे। एक कोशिश मैं भी करती हूँ। मेरे तो भूतपूर्व भाई बैठे, ये भी बहुत अच्छे दिलेर हैं, इनके दिल भी गुदगुदाते हैं, और मेरे को पूरी उम्मीद है मैं शेर पहुँचाती हूँ। हादसों की अभी झलकियाँ याद हैं, सारे रिश्तों को अब भूल बैठे हैं वो, सारे रिश्तों को भूल बैठे लोग, सारे रिश्तों को अब भूल बैठे हैं वो, सारे रिश्तों को अब भूल बैठे हैं वो, उनको मेरी कहाँ पर्चियाँ याद हैं। क्या बात है, क्या आज भी लिखते हैं, खून से लिख रहे हैं। तांडवी जी कह रहे हैं कि अब तो मोबाइल का दौर हो गया, मैंने कहा लिखने वाले आज भी खून से लिख रहे हैं। अब वो मच्छर का खून भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, खून दिखता दिखता। उनको मेरी कहाँ पर्चियाँ याद हैं। और ये शेर बतौर खास मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, सुनिएगा।
वक्त का जिनको तूफान डुबो ना सका, वक्त का जिनको तूफान डुबो ना सका, वक्त का जिनको तूफान डुबो ना सका, हमको ऐसी भी कुछ कश्तियाँ याद हैं। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त का जिनको तूफान डुबो ना सका, मुझसे भी बटन बंद है। वक्त का जिनको तूफान डुबो ना सका, वक्त का जिनको तूफान डुबो ना सका, हमको ऐसी भी कुछ कश्तियाँ याद हैं। और इस अहम गुफ्तगू को नजर रखते हुए एक शेर, हमको ऐसी भी कुछ कश्तियाँ याद हैं, सारे रिश्तों को अब भूल बैठे हैं वो, सारे रिश्तों को अब भूल बैठे हैं वो, सारे रिश्तों को अब भूल बैठे हैं वो, आजकल उनको बस कुर्सियाँ याद हैं, आजकल उनको बस कुर्सियाँ याद हैं। और मक्ते का शेर बतौर एक खास समाप्त कीजिएगा। सहने गुलशन में जीनत गुलों के तई, सहने गुलशन में जीनत गुलों के तई, सहने गुलशन में जीनत गुलों के तई, रश्क करती हुई तितलियां याद हैं। बहुत शुक्रिया। 2 ही बार गले मिले, 3 बार नहीं, तीन मिलने का सिस्टम दूसरी जगह है। रश्क करती हुई तितलियां याद। आप लोग हंस रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा मुझे। भाई तो बहुत उदास बैठे। भाई लड़ाई करके तो नहीं आए ना? नहीं, वो सोच रहे कहाँ आके फंस गया। ओ बहरहाल ये बेचारा चमक धमक छोड़ के, अब आप चमक, ये चमक की बात कर रहे हैं। चमक दरअसल दूसरे तरह की होती है। आपको चमक बता, ये भाईजान पता कितने खुश है। भाईजान हाथ उठाइए थोड़ा, ये वाले भाईजान हाथ ही नहीं उठा। भाईजान हाथ उठाइए ना, ले ये बीच वाले भाईजान बहुत अच्छे लग रहे हैं और इनने चमक की बात की है। मैं चमक पे आपको 4 मिसरे सुना रही हूँ, सुनिएगा। एक गंजे, माफी के साथ सुनिएगा, है ना, समात कीजिएगा। आपकी समातें बहुत अच्छी माशाल्लाह। आपने जो है शाहजहां के मकबरे से उठाकर उन्हें भिवंडी के पावलूम पर बिठा दिया। पहले आपने इज्जत दी, उसके बाद फिर मोहब्बत। चलो ठीक है, माजरत आपने कर लिया, बच गया। नहीं, देखिए मैं तो जब सास भाई के टाइम पे आई थी, आपा बैठी यहाँ पे हमारी सदर साहिबा, मैं तभी बोली थी मैं मायके में आई हूँ, पहले बता चुकी हूँ मैं। और मेरे को तो कितने भाई लोगों ने बोले गोरी और अपने बोनी ओनी लेके आना खाली वाली, मायके से भर के ले जाते हैं ना, तो दुआएं भर के ले जाऊंगी आप लोगों की। ये तो हंसी मजाक की बातें हैं। मेरे भाई बहुत उदास है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ, और इन्हें चमक की बात कर ली इसलिए भी मैं पढ़ रही हूँ। सुनिएगा। नहीं, इनायत मतलब नजर इधर हो जा रही है, भाई मेरी तरफ देखते रहिए। देखो कितना अच्छा हंस रहे हैं ना भाई। नहीं, ये वाला वीडियो में से कटिंग करके भाभी को भेजना, कितना मुस्कुराए इतने दिनों में, है ना। एक गंजे ने परेशान किया है मुझको,
आपके सिर पे हैं थोड़े बहुत, एक थोड़े हैं, नहीं वो बेलन चलता रहेगा तो। देखिए बात दरअसल ऐसी होती है, तांडवी जी पूछ रहे, कह रहे मेरे सिर पे हैं। दरअसल होता क्या है, कोई भी मर्द हजरात जो है इनकी ज़िंदगी में 2 वक्त ऐसे आते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ सिर पे हाथ फेरती, तो धीरे धीरे बाल आना शुरू हो जाते हैं। फिर बच्चा बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, फिर बीवी हाथ फेरती, फिर बाल जाना शुरू हो जाता है। कुछ लोग तो मेरे को यहाँ ऐसे दिख रहे हैं कि पूरे मोहल्ले ने हाथ फेरा है। तो बालों का आप कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल मैं सुनाती हूँ। एक गंजे ने परेशान किया है मुझको, उसका घर सामने है जिस जगह मैं रहती हूँ। एक गंजे ने परेशान किया है मुझको, उसका घर सामने है जिस जगह मैं रहती हूँ। क्या चमकदार है तांबे की तरह वो टकला, क्या चमकदार है तांबे की तरह वो टकला। देखती जब भी हूँ उसको तो यही कहती हूँ, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम कम है, भाई मेरे को अंदर ही अंदर गाली दे रहे होंगे, पर मैं एक आपको नहीं, मेरे भाई बहुत ज्यादा नींद आ रही थी तो मैंने कहा थोड़ा बेदार कर दूं लोगों को। एक गजल के 2-4 शेर तांडवी जी आपको स्पेशली सुना रही हूँ। मोबाइल में मेरे को बहुत टोका है ना इन्होंने पीछे बैठ के, मैं भी टोकूंगी इनको। हाँ तो सुनिएगा। मैं क्या हुआ, वैलेंटाइन के डे के दिन पार्क में चली गई। इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बाल तो पूरे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। बहरहाल क्या हुआ, वैलेंटाइन डे के दिन मैं पार्क में गई। मैं एक बेंच पे बैठी थी, उस बेंच के पीछे एक झाड़ लगा था और 2 लोग बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे स्पेशल वाली। थोड़ी देर में झगड़ा होने लगा। जब झगड़ा हुआ तो मेरे दिल में क्या क्या ख्याल आया दिमाग में, वो लिखी मैंने। अभी 14 तारीख की बात है, सुनिएगा। लड़की ने उससे क्या क्या कहा वो मैंने लिखा। झूठ की तू बौछार करेगा, चल झूठे। झूठ की तू बौछार करेगा, चल झूठे। तू क्या मुझसे प्यार करेगा, चल झूठे। तू क्या मुझसे प्यार करेगा, चल झूठे। और मजनू और रांझा की कस्में खा खा कर, मजनू और रांझा की कस्में खा खा कर चाहत का इजहार करेगा, चल झूठे। चाहत का इजहार करेगा, चल झूठे। और सुन ले कि लोफर बनके मुझसे मिलने आया है, लोफर बनके मुझसे मिलने आया है तू, और मेरा उद्धार करेगा, चल झूठे। तू और मेरा उद्धार करेगा, चल झूठे। और आखिरी 2 लाइनें और सुन ले, 2 मिसरे कि आंखों में पानी आ जाता है तेरी, आंखों में पानी आ जाता है तेरी, मुझसे आके चार करेगा, चल झूठे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझसे आके चार करेगा, चल झूठे।